दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोल्डन एरा के दौर में बॉलीवुड ने हमें ऐसी ऐसी देशभक्ति वाली फिल्में दी हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ हमें एंटरटेन किया है बल्कि लोगों के दिलों में देश के लिए जज्बा भी क्रिएट कर दिया। अच्छा। इन फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने स्कूल जाने वाले बच्चों के दिलों में देश के लिए जज्बा जगाया, और एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने 1962 की युद्ध में हमारे जवानों की कुर्बानी और उनके दर्द को बड़े पर्दे पे पेश किया, और एक ऐसी फिल्म भी थी जिसने शहीद भगत सिंह की कहानी को लोगों तक कुछ इस तरह से पहुंचाया कि मनोज कुमार साहब हमेशा हमेशा के लिए भारत कुमार के नाम से पहचाने गए। क्या बात कर रहे हैं? आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर मैं बात करूंगा गोल्डन एरा की उन 3 यादगार और देशभक्ति से भरी फिल्मों की जिन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे इम्पोर्टेंट पैट्रियोटिक फिल्मों में गिना जाता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। अब इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। चलो। इस लिस्ट की नंबर 3 पे है 1954 माई जागृति। पश्चिम से शक और खून और पूरब से मंगोल आए, लेकिन आने के कुछ दिन बाद ही उन सब का अपना अपना वजूद मिट गया। सबकी रगों का खून भारतीय बन गया। भारत की उदारता की ये गंगा बराबर इसी तरह बहती आई। आज भी भारत दुनिया में फैली हुई अशांति को दूर करने की कोशिशों में सबसे आगे है। दुनिया को शांति का संदेश सुना रहा है। हिंसा छोड़, नफरत नहीं, प्यार करो, सबको अपना समझो, सबको अपनाओ, यही शांति का रास्ता है। आजादी के कुछ ही साल बाद आई इस फिल्म ने बच्चों और युवाओं के अंदर देश के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की। अब देखो, बात कितनी आसान हो गई। तुम्हारे डर का कारण है मार, और मार का कारण है अन्याय। यानी तुम्हारा अन्याय तुम्हें बुज़दिल बना देता है। मैं अपने लड़कों को शेर की तरह निडर और दिलेर देखना चाहता हूँ, लीडर की तरह बुज़दिल नहीं। तो आइंदा ऐसा कोई काम कभी न करना जिसकी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़े, डरना पड़े। और इस फिल्म के गानों ने भी इसे खास पहचान दिलाई। महान गीतकार कवि प्रदीप जी ने इस फिल्म के लिए जो गाने लिखे ना, वो आज भी लोगों को याद हैं। जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन गानों ने उस दौर के बच्चों को सिर्फ देश से प्यार करना ही नहीं बल्कि देश की जिम्मेदारी को समझना भी सिखाया। यही वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी जागृति की देशभक्ति अपनी जगह पे बनी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस लिस्ट पे नंबर 2 पे है 1964 माई हकीकत। हिंदी भाई भाई, यह जमीन हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। पार नहीं जाओगे तो भेड़ बकरी की तरह मार दिए जाओगे। 1962 इंडिया चाइना वॉर बैकग्राउंड पे बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब, बलराज साहनी साहब और दूसरे कलाकारों ने हमारे जवानों का संघर्ष और बलिदान को बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से बड़े पर्दे पर उतारा। तुम चौकी छोड़कर फौरन वहाँ से निकल आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हमने आपसे वादा किया था, एक एक जवान 20-20 को लेके मरेगा और जवान अपना वादा पूरा करेगा। नैन सिंह, तुम वहाँ से निकल आओ। सर, शायद अब हम दिवाली पर नहीं मिल सके। हमारी तरफ से सबसे कहना, दिवाली मुबारक। और इस फिल्म का वो अमर गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसे अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी साहब ने, और इस गाने को लिखा था कैफी आजमी जी ने। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि इस गाने के इमोशन से मोहम्मद रफी साहब भी इमोशनल हो गए थे, और ये गाना गाते वक्त उनकी आंखों में भी नमी थी। और अब यही गाना आज सुनाई देता है तो उस दौर के जवानों की कुर्बानी याद आ जाती है। दोस्तों, हकीकत सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट है उन जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
तुम्हारी तरह मेरे पैर भी गल चुके, लेकिन मैं जा रहा हूं उस पगडंडी पर, और ये कह के जा रहा हूं, जिस्म जवाब दे नहीं सकता जब तक अंदर हिम्मत की चिंगारी। अब बारी है इस लिस्ट की नंबर 1, 1965 में शहीद। इनकलाब का मतलब भी समझते हो? वकील साहब, आप खुद नहीं जानते इनकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आज आप सरकारी वकील ना होते, हम में से एक होते। इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान। अन्याय और दरिंदगी के नाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। शहीद भगत सिंह की जिंदगी और उनकी क्रांतिकारी संघर्ष पे बनी इस फिल्म में मनोज कुमार साहब ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। जो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं उनमें सच्चाई का बहुत थोड़ा अंश है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमने असेंबली में बम फेंके, मगर वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, बल्कि लाखों करोड़ों जानों की आवाज तार तक पहुंचाने के लिए। अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया की बर्बादी की जड़ है एक इंसान का दूसरे इंसान हुकूमत करने का शौक। एक इंसान का ये शौक लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को मौत से बदतर बना देता है। हम इस बारे में जितना सोचते हैं, हमारे इरादे अटल होते हैं कि इस हुकूमत को खत्म होना चाहिए। इस फिल्म के देशभक्ति वाले गाने ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। देके अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, आंधी देखी तूफान झेले विपता सभी उठाई। फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल। ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। ओए और फिल्म की कहानी ने लोगों के दिलों पर गहरा असर किया, और यही वजह थी कि इस फिल्म से मनोज कुमार साहब की पहचान एक देशभक्त अभिनेता के रूप में मजबूत हो गई। बेस्टील का कैद खाना अपनी ऊंची ऊंची दीवारों फ्रांसीसी जनता की आवाज को गर्क नहीं कर सका। रूस का इनकलाब रोका ना जा सका। आयरलैंड आजाद होके रहा, और इसी तरह एक दिन हिंदुस्तान भी आजाद होके रहेगा। जलियांवाला बाग सरकार के अंधे जुल्म की कहानी सदियों तक रही। सरकार के जुल्म ने इस देश के बच्चों को इस बात से आगाह कर दिया है, धरती के लाल धरती बलिदान मांगती है। अब ये बढ़ता हुआ सैलाब रोका नहीं जा सकता। इनकलाब आकर रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और आगे चलकर देशभक्ति वाली फिल्मों से उनकी इतनी गहरी पहचान जुड़ी कि उनको प्यार से भारत कुमार कहा जाने लगा। शहीद फिल्म ने सिर्फ भगत सिंह की कहानी ही नहीं सुनाई, बल्कि उनकी देशभक्ति, उनका साहस और उनके दिए गए बलिदानों को नई जनरेशन तक पहुंचाया है। बात तो सही है। और यही बात गोल्डन एरा की इस फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे इम्पैक्टफुल और यादगार पैट्रियोटिक फिल्मों में शामिल करती है। दोस्तों, जागृति, हकीकत और शहीद, ये तीनों ही फिल्में अपने अपने दौर की अलग अलग कहानियां कहती हैं, लेकिन इनका संदेश एक ही है, और वो है देशभक्ति। और देशभक्ति सिर्फ एक दिन मनाने की ही चीज नहीं है, बल्कि अपना देश और उसके लिए जिम्मेदारी समझने का नाम भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज जिस आजाद देश में हम रहते हैं ना, उसके पीछे अनगिनत लोगों का संघर्ष और बलिदान है, ये कभी मत भूलना। दोस्तों, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि इन तीनों ही फिल्मों को आप इस 15 अगस्त को जरूर देखें, और जिन्होंने इन फिल्मों को देख रखा है उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है मुझे कमेंट करके बताएं। और आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन। जय हिंद, जय भारत।